Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion from chapter 1 is mitochondria. तो उसको स्टार्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ सिलेंड्रिकल, इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है एंड डबल मेम्ब्रेनियस। ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके सराउंडिंग में डबल मेम्ब्रेन है एंड इट इज़ ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये सिर्फ यूकैरियोट सेल का हिस्सा है। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट टर्म का अगर हम मेन डिफरेंस देखें कि क्या है, तो यूकैरियोट ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, वाइल प्रोकैरियोट सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात करें, हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनियस, इसके बाहर दो मेम्ब्रेन हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसको आप इन्वेलप बोलेंगे उसका, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इन्वेलप है उसमें आउटर मेम्ब्रेन है और क्या है, इनर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है उसकी अपीयरेंस स्मूथ है बट सीव लाइक, वो एक सीव लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे काम करती है। सीव मीन पोरस है, पोरस मीन उसके अंदर पोर्स हैं और उन पोर्स में एक प्रोटीन मौजूद है जिसे आप बोलते हैं पोरिन प्रोटीन, और ये प्रोटीन काम करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू द इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन इज रफ, हैव इनफोल्डिंग्स। इनर मेम्ब्रेन रफ होती है और उसमें इनफोल्डिंग्स है, मीन वो इनवर्ट फोल्ड है। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स हैं, दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे। अगर यहां पे हम डायग्राम को देखें कि किस तरह से है, तो देखें डायग्राम में हमने आउटर मेम्ब्रेन को स्मूथ ड्रॉ किया है, उसमें कोई भी इनफोल्डिंग नहीं है, वो कहीं से भी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं है। बट माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स हैं, और उन पोर्स के अंदर एक वर्ड हमने यहां लेबल किया है पोरिन। दिस पोरिन एक्ट एज अ प्रोटीन फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। वाइल इनर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो इनर मेम्ब्रेन इनवर्ट फोल्ड है, उसमें इनफोल्डिंग्स हैं, और इन फोल्डिंग्स को अगर हम लेबल करें तो इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का था इन्वेलप। उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के कंपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कितने पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स कितने। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम रीजन के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट या रीजन और एक इनर कंपार्टमेंट। जो आउटर कंपार्टमेंट है उसमें कौन सा पार्ट आ जाएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। द आउटर रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और जो इनर कंपार्टमेंट है इट कंटेन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स मीन इट फ्लूइड रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देख लें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर रीजन का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पार्ट है वो कहां पे आएगा। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान आपको ये जगह नजर आ रही है हाली, जिसे हमने लेबल भी किया है। दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। वाइल इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको आप क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग बना के क्रिस्टे बनाती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी और राइबोसोम भी। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम भी 70s के हैं जैसे कि बैक्टीरिया के राइबोसोम है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंपेयर करें
विद बैक्टीरिया तो हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सर्कुलर प्लाज्मिड की शक्ल का है एज लाइक इन बैक्टीरिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो भी क्या है 70s हैं, जो कि इक्वल हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साइज के। इसके अलावा इनर कंपार्टमेंट की इनफोल्डिंग्स क्रिस्टी हैं और इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें आप F1 या F नोट पार्टिकल्स या स्ट्रक्चर बोलते हैं। असल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो F1 और F नॉट पार्टिकल हैं ये एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम? एटीपी सिंथेस। मीन ये एंजाइम्स मदद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी प्रोडक्शन। एज माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन, अगर हम डायग्राम पे देखें तो हमने लेबल किया है यहां पर F1 और F नॉट पार्टिकल्स को। अब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास कुछ कैरियर हैं, एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, इसलिए उन्हें आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का क्या पर्पस है इन प्रोटीन्स का जो असेंबल होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना रहे हैं? ये प्रोटीन्स हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में और एटीपी जनरेट करवाएंगे, और एटीपी जनरेशन में फिर F1 और F नॉट पार्टिकल हेल्प करेंगे, जिन पार्टिकल को हमने कहा कि ये असल में एटीपी सिंथेस एंजाइम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन असेंबल हैं इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उन इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से इलेक्ट्रॉन कैरियर के एटीपी जनरेट होगी विद हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस। एटीपी जनरेशन कैसे होती है इसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा लेटर ऑन चैप्टर 4 में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कंटेन कर रहा है डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, इस बेस पे हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल क्यों है? हैव ओन जेनेटिक मटेरियल, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। यहां जेनेटिक मटेरियल को हम अगर डिनोट करें तो वो किसकी बात हो रही है? डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम की। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन इट सेल्फ माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती है क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल जेनेटिक मटेरियल, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। अच्छा जी, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कि इसके फंक्शंस क्या हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की एक कॉमन स्टेटमेंट है जो आपने सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म सेलुलर रेस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पायरेशन परफॉर्म करवाएगा। सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिक फूड की ऑक्सीडेशन करवाएगा, मीन ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन करवाएगा। और जब ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होगी तो उससे क्या जनरेट होगी? एटीपी। सो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। नाउ इस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन है तो वो फूड को कंप्लीट ब्रेक डाउन करेगी और एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो रिजल्ट विल बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया
में एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंडर ही आता है, क्रेब्स साइकिल। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे और प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, जिसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ओवरऑल सेलुलर रेस्पिरेशन करके एटीपी जनरेट करवाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होगी, ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होगी। और हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ, उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत से इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे के प्रोटीन्स कैरी कर रही है, एंजाइम, जैसे कि हमने एग्जांपल दी क्रेब्स साइकिल। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास कुछ कैरियर्स हैं प्रोटीन्स के, जो एसेंबल होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के बाद वो उन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जनरेट करवाएंगे विद हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो ये था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड प्लास्टिड। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, हर पॉइंट इसका। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।